नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह और आपका बहुत ही स्वागत है द बरखा शो में। आज मैं आपको मिलवा रही हूं एक ऐसे शख्स से जो हमारे मित्र भी हैं, साथ ही बीजेपी के एक सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं। पहले तो इनसे जानते हैं बीजेपी के बारे में, और काशी वासी हैं तो काशी के भी बारे में। बहुत बहुत स्वागत है गौरव जी आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत कि आप बनारस में आईं और पहले लखनऊ में करती थी पत्रकारिता, अब बनारस में कर रही हैं। दिल्ली में भी आपने पत्रकारिता की है और उत्तर प्रदेश और देश के तमाम शहरों में की हैं। आज आपको बनारस में दोबारा पत्रकारिता करने का मौका मिल रहा है धन्यवाद। और बाबा विश्वनाथ की नगरी में आप आई हैं। बाबा विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और मैं चाहता हूं कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में खूब आगे बढ़ें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। गौरव जी ये बताइएगा कि आप एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं, तो आपको माहौल कैसा लग रहा है बीजेपी का बनारस में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनसेवा की पार्टी है और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनकी एक सोच थी एकात्म मानववाद की, जिनकी सोच थी अंत्योदय की। एकात्म मानववाद और अंत्योदय ये दो एक विचार हैं। एकात्म मानववाद यानी हर व्यक्ति को एक बार समान समझने का, और अंत्योदय यानी कि इस देश के, इस दुनिया के पंक्ति में खड़े हुए हर एक आखिरी व्यक्ति तक भी हमारे सारी सुविधाएं, सारा विकास पहुंचे और वह मतलब एक तरीके से कह लीजिए आत्मनिर्भर हो। इस विचारों से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और हमारे समस्त कार्यकर्ता, हमारे समस्त पदाधिकारी, मंत्री, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, चाहे वो राष्ट्रपति हों, जो भी जिस पद पे जाते हैं वो राष्ट्र प्रेम की भावना से काम करते हैं। आपको लग रहा है कि इस टाइम पे जो चीजें हैं वो धरातल पे उतर रही, उनका जो उद्देश्य था कि अंतिम व्यक्ति तक सारी सुविधाएं पहुंचे, क्या वो पहुंच रही हैं? देखिए, अंतिम व्यक्ति तक सारी सुविधाएं पहुंचने का सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारे देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जिनका नाम था श्री राजीव गांधी, और वो आज की डेट में हमारे बीच नहीं है और हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने एक शब्द बोला था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और नीचे 15 पैसा पहुंचता है। तो इसका मतलब कि सरकार में ऐसी सिस्टम थी जब 85 पैसे की चोरी करती थी। आज प्रधानमंत्री जी डीबीटी के माध्यम से 1 रुपया भेजें, चाहे 1 लाख करोड़ रुपए भेजें, चाहे वो किसान को भेजें, चाहे वो गरीब को भेजें, चाहे वो किसी दुखियारी को भेजें, हर व्यक्ति तक ये सब पैसे पूरे 100% पहुंचते हैं और वो पूरे लाभ के रूप में प्रति व्यक्ति को लाभान्वित करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 15 लाख रुपए आने वाला है अकाउंट में, तो अब तक तो नहीं आया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जरूर कहा था कि 15 लाख रुपए आएंगे, मगर ये नहीं कहा था कि 15 लाख ला के हम सबके अकाउंट में देंगे, क्योंकि 15 लाख चोरी का पैसा था। जैसे हमारे यहाँ से बहुत सारे व्यापारी पैसा लेकर के भागे, लेकिन सरकार ने उनके पैसों को, उनके संपत्तियों को जब्त करके वो जितना पैसा वो लेके गए उससे ज़्यादा पैसा वसूला, उनकी सारी संपत्तियां वसूली और आज की डेट में 15-15 लाख रुपए की सेवाएं हर व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। क्या 2.5 लाख रुपए लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नहीं मिल पर रहा है? सबको नहीं मिल रहा है। सबको, जिसकी जरूरत है उसी को मिलेगा ना। अगर सबको मिल जाएगा तो फिर सब कैसे, अब एक करोड़पति व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए की जरूरत थोड़ी ना है। पर मिडिल क्लास को तो है। मिडिल क्लास को है, मिडिल क्लास को ज़रूरत है तो 2.5 लाख रुपए उनको मिलेगा। यदि उनके सर पे छत नहीं है तो ज़रूर उनको दिया जाएगा, और यदि जिनके पास छत नहीं है उनको भी, यदि वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर लोन लेकर के मकान खरीदते हैं तो भी 2 से 2.5 लाख रुपए का उनको बैंक में भी रिबेट मिला है। आप अगर इसको देखना चाहें तो 2016 और 17 के बाद से ये सुविधाएं देश के हर एक नागरिक को मिली हैं, जो भी लोन लिया है 40 से 50 लाख रुपए तक। जी। पर ये विपक्षी जो है वो सबसे पहले रोजगार पे सवाल उठाते हैं। विपक्ष रोजगार पे सवाल उठाता है, विपक्ष का काम भी है। विपक्ष अगर हमारे यहाँ मजबूत होता तो शायद आज वो विपक्ष में ना होता। वो इतने साल देश पे राज की है। आज हम ये पूछना चाहते हैं, उन्होंने कितने आईआईटी बनाए, उन्होंने कितने एम्स बनाए, उन्होंने कितने विश्वविद्यालय बनाए। आज जितने पुराने विश्वविद्यालय अंग्रेजों के समय के बने चले आ रहे थे, उसी के कैंपसों में से काट के उन्होंने 2, 4, 5 आईआईटी बनाए हैं, उसी में से उन्होंने एम्स बनाए हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने 15-15, 20-20 आईआईटी बनाए हैं, एम्स बनाए हैं पूरे देश में। इंफ्रास्ट्रक्चर, आज वर्ल्ड लेवल की हमारे पास सड़कें हैं, वर्ल्ड लेवल की हमारे पास कंपनियां हैं, और हम
आज की डेट में सुरक्षा एक्सपोर्ट करते हैं, सुरक्षा इन द सेंस की सुरक्षा के इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि हम सिर्फ इंपोर्ट करते थे। आज की डेट में हम आईटी एक्सपोर्ट दुनिया में सबसे नंबर 1 पे हैं। हाँ, आर्थिक मंदी के कारण कहीं ना कहीं समस्याएं हैं, लेकिन वो किसी एक को नहीं है, वो पूरी दुनिया को है। उसके बाद भी इतनी बड़ी आर्थिक मंदी में भी हमारे यहाँ लोगों को एक रेट के बराबर सभी को पेट्रोल मिल रहा है। सरकार की सारी योजनाओं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, हर किसी को समान भारत सरकार की योजनाएं मिल रही हैं, प्रदेश सरकार की योजनाएं मिल रही हैं। हमारी सरकार किसी एक धर्म के लिए काम करने वाली नहीं है, वो सर्वधर्म समभाव से काम करती है। निस्वार्थ भाव से प्रेम रखिए, अपने लोगों के प्रति निस्वार्थ भाव से प्रेम रखिए, और आपका पड़ोसी हो, आपका मित्र हो, आपका परिवार हो, हर किसी की मदद कीजिए, जितनी आपकी शक्ति है, जितनी आपकी भक्ति है। और इस देश को आगे ले जाने में चाहे जिस सरकारों में आप अपनी आस्था रखते हैं, उसमें बिना किसी भेदभाव के आप काम करिए और मेहनत से एक दूसरे का समर्थन करिए। धन्यवाद। धन्यवाद।